रामपुर गांव में एक घर में एक छोटी सी बच्ची का जन्म होता है। मोहन अपनी बच्ची को जब गोद में लेता है तब वो देखकर चौंक जाता है। तभी मीना बोलती है, क्या हुआ जी, आप चौंक क्यों गए? मोहन बोलता है, अभी से ही मेरी बेटी को जुएं पड़ी हुई है ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी छोटी बच्ची को जू दिखाइए जरा। मीना बच्ची को गोद में लेती है और उसके सर की जू देखकर चौंक जाती है। ये सब वहीं खड़ी नर्स देख रही होती है। तभी वो बोलती है। इसका नाम जूली रख दीजिए। सही कह रही हो आप, ये जुओं के साथ पैदा हुई है, इसीलिए इसका नाम जूली ही रहेगा। करण से जूली का नामकरण हो जाता है। धीरे धीरे जूली बड़ी होने लगती है। अभी भी जूली का ऐसा ही हाल होता है। एक दिन उसकी माँ तंग होकर बोलती है कि आज ही इसका सर मुंडवा देती हूँ। जब तक वो टकली रहती है तब तक तो सब ठीक रहता है। जैसे ही जूली के सर पर बाल आते हैं, जू भी उसके बाल के साथ साथ बढ़ने लगते हैं और अपना तांडव दिखाने लगते हैं। बाद जूली स्कूल जाने लगती है। धीरे धीरे जूली सब समझने लगी। आह आह आह, ये जू कितना काट रहा है। ये जू तो मुझे तंग करके रखा है। अब मैं इससे परेशान हो गई हूँ। अब मैं जू खुजलाऊं या एग्जाम के पेपर लिखूं? मैडम ये सब देखकर बोलती है, तुम कोशिश करो जूली, तुम पास हो जाओगी, तुम कर सकती हो। जू के कारण जूली के नंबर भी कम आते हैं। तब मैडम जूली की माँ को स्कूल बुलाती है और बोलती है, आप जूली के जू के लिए कुछ करती क्यों नहीं है? ये पढ़ने में बहुत अच्छी है, बस जू के कारण इसके नंबर कम आ पाते हैं। माँ बोलती है, ठीक है मैम, मैं कुछ करूँगी। तभी जूली बोलती है, मैडम माँ मेरे इस जू को खत्म करने के लिए बहुत कुछ करती है, कई तरह के तेल लगाई क्या सब की, पर ये जू खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। जूली अब बड़ी हो गई थी, लेकिन जू का कारनामा यहीं खत्म नहीं होता है। जूली अब कॉलेज जाने लगी। जू को छिपाने के लिए फैशन के नाम पर जूली टोपी लगा कर जाती थी। जूली की सुंदरता और उसकी मासूमियत देख के जूली के क्लास के ही लड़का उससे प्यार करने लगता है और एक दिन वो जूली को प्रपोज करता है। कहता है कि आई लाइक यू जूली। जूली भी खुश हो जाती है और वो कहती कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। तभी वो रोहित बोलता है कि जूली एक बात कहूँ। तभी जूली बोलती है, हाँ कहो ना। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे बालों के लिए एक गुलाब लाया हूँ, क्या मैं लगा दूँ? जूली कहती है, तुम तो सब जानते हो, ठीक है लगा दो। जैसे ही जूली अपना टोपी हटाती है, उसके सर पर इतने सारे जू देख करके उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो उससे तुरंत ही घृणा करने लगता है और बोलता है कि इतने सारे जू तुम अपने सर पर रेंट पे रखी हो, मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। तुम मेरे प्यार के काबिल क्या, कोई तुमसे दोस्ती भी न करे इस जू को देख करके। अब जूली बेचारी क्या कहे। एक दिन जूली को देखने लड़के वाले आते हैं। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें लड़के वाले देखने आते हैं, जरा सावधानी से तुम उन लोगों के सामने चाय को लेकर के जाना। जूली बहुत सावधानी से अपने सर को ढक करके चाय बनाती है और उसे हटाकर फिर बहुत सावधानी से चाय लेकर जाती है। तभी एक जू निकलकर चाय में गिर जाती है और जैसे ही वो लड़के के पिता को चाय देती है, वो कहते हैं, अब हम यहाँ से चलते हैं, हमें यहाँ रिश्ता नहीं करना जहाँ चाय में जू परोसी जाती है। रुकिए जरा सुनिए तो। तभी मीना बोलती है, ये जुओं का नाश पीटे, इन जुओं का नाश हो जाए।
मेरी बेटी का एक भी रिश्ता ये होने नहीं देता। तभी मोहन बोलता है, भगवान एक न एक घर तो मेरी बेटी के लिए बनाए ही होंगे ना। ऐसे ही करते करते कई सारे रिश्ते आते हैं और टूटते जाते हैं। फिर इसी तरह एक दिन एक रिश्ता ऐसा आता है और जूली का शादी उस घर में फिक्स हो जाता है। जब जूली अपने ससुराल जाती है तो वो भी जू से परेशान होती है, लेकिन क्या करे, वहाँ जैसे तैसे समय काट रही होती है। एक दिन उसकी सास अपनी बहू के साथ तो सोती है, सारा जू उसके सर से निकलकर उसकी सास के माथे में चली जाती है। जूली जब सुबह उठती है तो उसे अपना सर हल्का और उसकी सास उसे नोचते नोचते थक जाती है। अगले दिन उसकी मुंह दिखाई होती है, सभी औरतें आती है। जूली का सर खुला होता है और उसकी सास का सिर ढका होता है। कहती है कि बहुत अजीब बात है, जिसकी मुंह दिखाई है वो मुंह खोल के बैठी है और इसकी सास सर ढकी हुई है। बस वो देखते देखते उसके सर से पल्लू हटा देती है और सभी हंसने लगते हैं उसकी जू को देखकर। ये सब देखकर जूली को बहुत बुरा हो लगता है, क्योंकि ये सब उसी के कारण तो हुआ होता है। तभी फिर एक दिन फिर वो जब अपनी सास के साथ सोती है तो सारा जू फिर उसके माथे से इसके माथे आ जाती है। फिर ऐसे ही चलते रहता है। तब उसकी सास देखकर बोलती है, चलो बहू तुम मेरे साथ सो जाओ। जब उसकी सास सोती है तो दोनों के सर से जू हट जाता है और तभी वो जू का सफाया हो जाता है। तभी वो अपने पिता को फोन लगाती है कि देखिए पापा, मेरे सर के जू सभी खत्म हो गए। वो सारी बात बताती है। तभी वो बोलता है कि मुझे एक पंडित ने कहा था कि कोई भी इसका जू प्यार से ले ले तो वो जू का अंत हो जाएगा। अंत भला तो सब भला।